हेलो प्यारे बच्चों, एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और वो मैथ जो रहने वाला है आपका लूसेंट्स मैथ पढ़ने वाले हैं। यानी लूसेंट का जो बुक आता है उस बुक से हम आपको तैयारी करने वाले हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी से भी बेहद यूजफुल साबित होने वाला, बहुत ही अच्छा बुक है वो। और उस बुक से हम आपको 2024 के लिए तैयारी करवाने वाले हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक्स का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद यानी पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th प्रश्नावली 2 का। और ये आपका आज पहला क्लास है, पार्ट 1 रहने वाला है। तो हम आज समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है और उसके आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बहुपद कहते किसको हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। तो जैसे मान लिया जाए, यदि आपको ये लिख दिया जाए या ये लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि बहुपद कैसे पहचानें। देखिए बहुपद होता क्या है कि वैसा बहुपद जिसका घात पूर्ण संख्या ठीक है, यानी जिसका घात पूर्ण संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि x+2, तो ये x+2 है कि देखते हैं कि जो घात है इस पर, ठीक है, एक चर होता है। क्या होता है आपका? एक चर होता है और एक अचर होता है। तो चर और अचर समझते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अचर आपका क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलने वाला हो, यानी कांस्टेंट हो, जिसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, वो क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जिसका मान बदल जाएगा, मान क्या करेगा? ये बदलेगा। ठीक है, वैरी करेगा। ठीक है, यानी किसी भी वैल्यू पर उसका मान क्या होगा? चेंज कर देगा, तो वो आपका चर कहलाता है। और अचर मतलब कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। यानी चर में क्या आ जाएगा? जैसे x, y, z, p, q, a, b ये सब आता है। ठीक है, और अचर में 1, 2, 3, 4 ये सब आए। तो ये आपका क्या हो गया? अचर हो गया। चर क्या होगा? x, y, z, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा बदलते रहता है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो आप समझेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। हम क्या लिखेंगे? जिसका घात पूर्ण संख्या हो। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। तो हम देख रहे हैं x पे पावर यहाँ क्या है? 1 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ। डेट मीन्स ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? बहुपद है। ठीक है, जैसे x² + 2x, ये आपका क्या है? बहुपद है या नहीं है? तो अधिकतम घात यहाँ क्या है? 2 है, तो ये आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं √x, ये √x आपका क्या है? बहुपद है या नहीं है? √x+3 ये आपका बहुपद है या नहीं है? तो x को अगर ये लिख सकते हैं तो ये क्या लिखाएगा? x⁻² + 3 लिखाएगा। तो यहाँ क्या आ गया? 1/2, यानी बटा के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये आपका क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे? क्लियर हो गया होगा आपको कि बहुपद पहचान जाएंगे कि आपको अगर दे दे एग्जाम में कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप आसानी से डेफिनेटली आप उसको पहचान सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपकी किताब में, आपके बुक में देखते हैं कि लूसेंट का जो बुक दिया गया है उस बुक में आपका क्या है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो उससे क्या होगा? आपको डिटेल्स में जानकारी हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर, क्वेश्चन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। एनसीईआरटी में क्या है? बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए गए हैं।
ठीक है, उससे डाउट क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को। इसलिए लूसेंट क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है डिजिट से, इसलिए वो क्या होता है, हेल्पफुल साबित हो जाता है हम लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अब आगे जो क्वेश्चंस दिया गया आपका वो शून्यांक से रिलेटेड दिया है कि शून्यांक आपका निकालना, फाइंड आउट करना है कि शून्यांक कितना है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है, ये आपका ग्राफ क्या है, ये इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, एक्स अक्ष। इधर का क्या होता है, माइनस एक्स अक्ष, और ये क्या होता है आपका वाई अक्ष, और ये आपका क्या होता है माइनस वाई अक्ष। ठीक है, इसको हम वाई डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको आप एक्स डैश भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं शून्यांक, यदि कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ दिया है, यदि बोले कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है, तो आप किस प्रकार बताएंगे, शून्यांकों की संख्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शून्यांकों की संख्या निकालते कैसे हैं, तो देखिए शून्यांकों की संख्या होता है कि यदि किसी अक्ष, यदि एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा वो ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। तो एक्स अक्ष को देखिए, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ ये जो लाइन है ये कितनी बार कट किया है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर एक ही बार कट किया है। कितने बार, एक बार कट किया है, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या होगा, एक होगा। क्योंकि यहाँ जो कट कर रहा है ये आपका वाई अक्ष पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, इसलिए हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे, नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष को देखना है कि यदि एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट कहीं कट कर रहा है तो वही उसका क्या होगा, शून्यांक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे मान लिया जाए कि इस तरीके का दिया है आपका ग्राफ, तो इसको पता करना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, यानी शून्यांक कितना है ये बताना है। तो देखिए एक्स अक्ष आपका तो ये है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष। इसको तो आपको देखना ही नहीं है, आपको देखना कौन है, ये एक्स अक्ष को देखना है। किसको देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। तो देखिए आप एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आप यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारा एग्जाम्पल हम बताए दो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आपके बुक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रत्येक वक्र y बराबर fx, जहाँ fx एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों में प्रत्येक के लिए fx के शून्यांकों की संख्या क्या दी है। तो शून्यांक की संख्या बताना है कि शून्यांक का ग्राफ आपका इस तरीके से है, ये ग्राफ दिया है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसमें बताना है आपको कि शून्यांक कितना है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका कितना होगा। दो, इसको देखिए और बताने का कोशिश कीजिए कि ये इसका क्या आएगा, y x डैश, y डैश और x। बताइए फटाफट। देखिए इसमें देखते हैं कि x अक्ष को, x अक्ष आप ये देख रहे हैं और ग्राफ आपका ये है ना, ये लाइन है, तो ये कितनी बार कट कर रहा है x अक्ष को, एक बार, तो इसलिए शून्यांक की संख्या इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें देखिए इस x अक्ष को कितनी बार ये लाइन कट कर रहा है, तो एक बार कट कर रहा है। कितनी बार, एक बार, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, शून्यांक
1 हो जाएगा। चलिए इसमें चलिए x अक्ष एक बार कट कर रहा है, तो इसमें जो शून्यांक हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इस अक्ष को देखिए, ये एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसमें शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन रहा। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चंस क्या है। सिक्स 7 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का। 8 नंबर ये आप समझ लीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 9 नंबर है ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। 10 नंबर क्वेश्चन है चलिए इसमें बताइए, इसमें कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें देखिए एक ही बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यांक की संख्या 1 हो जाएगी। इसमें देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो शून्यांक की संख्या 3 हो गया। इसमें देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ, यानी 4 टोटल कर रहा है, इसलिए शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कहीं भी नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ चलिए कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, तो शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए 10 नंबर तक हम बता दिए हैं। आपको क्या करना है, आगे आपको कमेंट करना है 11 से लेकर 16 तक। आगे आपको 11 से लेकर 16 तक आपको कमेंट में हमको जवाब देना है कि आपको कितना समझ में आया, तो मैं भी समझूं ना कि आप कितना हमसे उम्मीद किए हैं पढ़ने के लिए, कि आपको आता है या नहीं आता, हमसे समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो आप कमेंट में हमें जवाब दीजिए, तो हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।